सभी को राधे राधे। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जादुई चिड़िया एक गांव में आ गई। सभी लोग उस जादुई चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। सबने बड़े प्रयत्न कर लिए, लेकिन वह जादुई चिड़िया किसी के हाथ ना आ पाई। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। अब तो राजा की भी इच्छा हुई कि उस चिड़िया को देखे कि वह चिड़िया कैसी है और क्या क्या करामात करती है। राजा ने लोगों को वहां पर बुलवाया और उन्हें कुछ इनाम का लालच दिया। वह उनसे कहने लगा कि जो भी इस चिड़िया को पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसे बहुत सारा खजाना दूंगा। अब तो सभी लोगों को चिड़िया को देखने की इच्छा तो थी ही, लेकिन राजा से मिला लालच उन्हें मार बैठा। हर कोई चिड़िया को पकड़ने जाने लगा, लेकिन कोई भी चिड़िया को पकड़ न सका। एक दिन की बात है, एक सौदागर उसी नगर में आया हुआ था। उसने भी यह बात सुनी। उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं, तो मेरा खूब धन इकट्ठा हो जाएगा। वह राजा के पास गया और उसने चिड़िया को पकड़ने का वायदा राजा से कर लिया। राजा बड़ा खुश था कि चलो, ये तो मुझे चिड़िया को पकड़कर दिखा ही देगा। अब वह सौदागर अगले ही दिन चिड़िया को पकड़ने की खोज में चल दिया। चलते चलते वह उसी पगडंडी पर पहुंच गया जहां पर लोग चिड़िया को खोजने जाया करते थे। खोजते खोजते वह चिड़िया के ठिकाने तक पहुंच गया। चिड़िया एक बहुत बड़े वृक्ष पर बैठी हुई थी। सौदागर चिड़िया को देखकर बड़ा खुश हुआ। उस समय चिड़िया गाना गा रही थी। सौदागर धीरे धीरे उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस चिड़िया को पकड़ लिया। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो बड़ी आसानी से हाथ आ गई। लोग कहते हैं कि ये चिड़िया पकड़ी ही नहीं जाती। सौदागर बड़ा खुश था। अब वह चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर लेता है और उस चिड़िया को लेकर वह राजमहल की ओर चल देता है। जब सौदागर उस चिड़िया को अपने साथ महल की ओर ले जा रहा था, तो चिड़िया रास्ते में सौदागर से बातें करने लगी। सौदागर ये देखकर बड़ा हैरान था कि चिड़िया कैसे बोल सकती है। चिड़िया बोलने लगी कि तुम जानते हो, मुझे 2 वरदान मिले हैं। अगर कोई मेरी कहानी सुनते समय आहा कर देता है, तो मैं इस पिंजरे से भी गायब हो सकती हूँ। सौदागर ने कहा, लेकिन मैं तेरी कहानी सुनकर आहा करूँगा ही नहीं। मैं तो तेरी कहानी पूरी सुन सकता हूँ। तब चिड़िया ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी कहानी पूरी सुनकर दिखाओ। अब तो सौदागर उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने कहानी को शुरू कर दिया कि एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे का एक कुत्ता था। वह बड़ा वफादार कुत्ता था। एक बार लकड़हारा अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी अपनी गाड़ी को गड्ढे से निकाल रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी उस गड्ढे से नहीं निकल पा रही थी। अब लकड़हारे ने व्यापारी के पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब वह व्यापारी कहने लगा, अरे भाई, मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया है। इसे बनवाने के लिए मुझे किसी मिस्त्री को लाना पड़ेगा, लेकिन मेरी गाड़ी में धन बहुत ज़्यादा भरा है। मैं इसे जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम मेरी गाड़ी की देखभाल कर सकते हो? तब तक मैं किसी मिस्त्री को बुलवाकर ले आता हूँ। लकड़हारे ने कह दिया, ठीक है, तुम खुशी खुशी जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह व्यापारी अब गांव में मिस्त्री ढूंढने चला गया, लेकिन उसे कोई मिस्त्री नहीं मिला। उधर लकड़हारा और उसका कुत्ता उस गाड़ी की देखभाल करने लगे। वह हर किसी का आने जाने का वहां ध्यान रख रहे थे। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन वह व्यापारी वापस न लौटा। लकड़हारे की एक बूढ़ी माँ थी जो अंधी भी थी।
उसे चिंता होने लगी कि शाम हो गई है, माँ ने कुछ ना खाया होगा और वह व्यापारी भी अब तक नहीं आया है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं इस कुत्ते को इस गाड़ी की देखभाल के लिए बिठा जाता हूँ और माँ को खाना खिलाकर वापस आ जाऊँगा। यह कहकर वह कुत्ते से वहाँ से चला गया। कुत्ता भी अपने मालिक का बड़ा वफादार था। उसने अपने मालिक के कहे अनुसार उस गाड़ी की बड़ी देखभाल की। कभी उसके चक्कर लगाता तो कभी बैलों को उसके पास लेकर आता, लेकिन किसी को उस गाड़ी के पास ना आने देता। बड़ी मुशक्कतों के बाद उस व्यापारी को एक मिस्त्री मिल ही गया। वह रात को 11 बजे उसे लेकर जंगल में आ गया। उसने देखा कि वहां पर लकड़हारा तो नहीं था, लेकिन उसका कुत्ता बैठा हुआ था। उसे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि ये कितना अच्छा कुत्ता है, अपने मालिक के कहे अनुसार मेरी गाड़ी की अब तक रक्षा कर रहा है। उसने खुश होकर अपनी गाड़ी से एक चांदी की छड़ी उस कुत्ते को इनाम में दे दी। कुत्ता उस छड़ी को लेकर अब अपने मालिक के पास चला गया, लेकिन उधर लकड़हारे ने जब कुत्ते को चांदी की छड़ी के साथ अपने घर पर वापस आया देखा तो वह बड़ा गुस्सा हो गया। वह कहने लगा, मैंने तुझे उस गाड़ी की रखवाली के लिए वहां पर छोड़ा था, लेकिन तूने तो खुद ही उसकी चांदी की छड़ी चुरा ली। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने एक डंडा उठाया और उस कुत्ते को मारने लगा। मार मार कर उसने उसके प्राण ही निकाल दिए। बेचारा कुत्ता वहीं पर मर गया। जब लकड़हारा उस गाड़ी वाले के पास गया तो उसे असलियत का पता चला। वह बड़ा पछताया कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही वफादार कुत्ते को मार डाला। वह रोने लगा। इतना चिड़िया की इतनी बात सुनते ही वह सौदागर बोल उठा, आह, ये तो बड़ा बुरा हुआ। उस कुत्ते ने अपने मालिक का कितना प्रण पुकारा था, लेकिन उसके मालिक ने उस कुत्ते को ही मार दिया। चिड़िया इतना कहते ही वहां से फुर हो गई। सौदागर के हाथ कुछ न लगा। सौदागर फिर से मुड़ गया और वह फिर चिड़िया के पास पहुंच गया। उसने फिर से चिड़िया को पिंजरे में बिठाया और वहां से फिर से चल दिया। चिड़िया फिर से कहने लगी कि तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा पाओगे, तुम्हें मेरी कहानी तो सुननी ही होगी। अगर कहानी के बीच में आह बोल दिया तो तुम मुझे नहीं ले जा पाओगे। सौदागर ने इस बार मन में सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आह तो नहीं करूँगा। अब चिड़िया उसे दूसरी कहानी सुनाने लगी कि एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया। सब कुछ सूख गया था। पानी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। उस गांव का एक कुम्हार वहां से बेचारा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वह भटकते भटकते एक जंगल तक जा पहुंचा, लेकिन उसे पानी वहां भी ना मिला। अब तो उसके प्राणों की रक्षा भगवान ही कर सकता था। वह एक टीले के पास जाकर बैठ गया और अपनी अंतिम सांस का इंतजार करने लगा कि कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्योंकि पानी का तो कहीं नामो निशान था ही नहीं। तभी उसकी नज़र उसके पास टपकते हुए बूंदों पर पड़ी। उसने देखा कि कुछ बूंदें उस टीले से नीचे टपक रही थी, टप टप टप। वह बड़ा खुश हो गया। उसने एक लकड़ी का कटोरा उठाया और उन बूंदों को उसमें भरने लगा। थोड़ी ही देर में उसमें पीने लायक पानी हो गया। जैसे ही वह उस पानी को अपने मुंह से लगाने वाला था, तभी वहां पर एक कौवा आ गया और उसने उस लकड़ी के कटोरे में अपने पंजों से ठोकर मार दी, जिससे वह कटोरा नीचे गिर गया और सारा पानी गिर गया। उस कुम्हार ने जब कौवे की ये दुष्टता देखी तो उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वह प्यास से बड़ा व्याकुल था। उसने एक डंडा उठाया और कौवे को मार दिया। कौवा बेचारा दूर जाकर झाड़ियों में गिर गया। वह उसे कौवे को देखने गया कि देखूं तो जरा मरा है या बच गया। जैसे ही वह उसके कौवे के पास गया तो उसने देखा कि उसके पास से पानी का शोध बह रहा था।
अब तो उसने खुशी से जी भरकर पानी पी लिया। अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। वह अपनी पोटली लेने उसी टीले के पास वापस गया जहां वह पहले बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी पोटली को उठाया और नजरें ऊपर की तो वह तो चौंक गया, क्योंकि उस टीले के ऊपर एक विषधारी सांप बैठा हुआ था और उसके मुख से विष की बूंदें टपक रही थी, जिसे वह पानी समझ बैठा था। अच्छा हो उस कौवे का कि उसने वो जहर का कटोरा खिंडवा दिया था, नहीं तो वह तो मर ही जाता। अब उसे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कौवा तो मेरी जान बचाने आया था, लेकिन मैंने इसी को मार दिया। बेचारा कौवा अपनी जान से हाथ धो बैठा। बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। सौदागर फिर से बोल उठा, उफ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। कौवे ने तो उसकी सहायता ही की थी, लेकिन उसे क्या फल मिला। चिड़िया फिर से फुर हो गई और सौदागर के हाथ कुछ भी न लगा। सौदागर फिर से मुड़ गया और वह चिड़िया के उसी पेड़ तक वापस पहुंच गया कि चिड़िया को तो पकड़कर लेकर ही जाऊंगा। उसने चिड़िया को पेड़ से फिर पकड़ लिया और फिर से अपने पिंजरे में बिठा लिया और चल दिया अब महल की ओर। चिड़िया फिर कहने लगी कि ऐसे तो तुम मुझे ना ले जा पाओगे, कहानी तो तुम्हें फिर से सुननी पड़ेगी। सौदागर ने इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस बार मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, चिड़िया की पूरी कहानी सुनूंगा। चिड़िया फिर से कहानी कहने लगी। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाली हुई थी। उस औरत का एक छोटा सा बच्चा था। एक बार वह औरत गांव में पानी भरने गई थी, तो उसने अपने बच्चे को जमीन पर कपड़ा बिछाकर लिटाया हुआ था। बिल्ली उसकी देखभाल करने में बैठी हुई थी। तभी अचानक से वहां एक चूहा आया और वह बच्चे के कान के पास आ गया। बिल्ली ने सोचा कि कहीं ये बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो बिल्ली उस चूहे के पीछे दौड़ने लगी। तब तक बिल्ली उस पहले चूहे को पकड़ती कि दूसरा चूहा आया और उसने उस बच्चे का कान काट लिया। ये देखकर बिल्ली उसके पीछे भागने लगी और उसने उस चूहे को दबोच भगाया और उस बच्चे के पास आकर बैठ गई। जब उस कान से खून निकल रहा था तो उसे चाटने लगी, जिससे बच्चे को ज्यादा दर्द ना हो। उसी वक्त उसकी माँ वापस आ गई। उसने देखा कि बिल्ली उसके बच्चे के कान को चाट रही थी और उसके कान से खून भी निकल रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आ गया कि इस बिल्ली को देखभाल के लिए बिठाया था और इसने तो मेरे बच्चे का कान ही काट लिया। उसने एक डंडा उठाया और उस बिल्ली को मारने लगी। मारते मारते उसने उसका दम ही निकाल दिया। जैसे ही वह पलटी तो उसने देखा कि गेट के पास 2 चूहे मरे पड़े थे। एक चूहे के मुंह में उस बच्चे का कान का टुकड़ा भी था। ये देखकर तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। वह रोने लगी, हाय मेरी प्यारी बिल्ली, मैंने तुझे मार दिया। तूने तो मेरे बच्चे की जान बचाई थी और मैंने अज्ञानतावश तेरी ही जान ले ली। मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रभु। चिड़िया ने जब इतना कहा तो वह सौदागर फिर से कह बैठा, अब पछताने से क्या होगा, तब तो नहीं देखा कि तू क्या कर रही है। चिड़िया फिर से फुर हो गई। अब तो सौदागर अपने हाथ मलता रह गया और उसे चिड़िया हाथ ना आ सकी। वह खाली हाथ राजा के पास लौट गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।